हाँ देखिए, हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने बहुत सारी वर्ब को पढ़ा, जैसे एक्सिलरी वर्ब्स पढ़ा, लिंकिंग वर्ब पढ़ा और हेल्पिंग वर्ब पढ़ा और बी वर्ब, हैव वर्ब, इसके साथ साथ डू वर्ब, बहुत सारी वर्ब्स को, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स को पढ़ा, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स को पढ़ा। इसी तरह से अपने वर्ब के सेशन में आज हम लोग इन्हीं वर्ब के सेशन में फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब सीखेंगे। कौन सी वर्ब सीखेंगे? फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ये आपका मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होती है उसी के रूप में, या मेन वर्ब को दो रूपों में लिखा जाता है सेंटेंस में। पहले फाइनाइट वर्ब और दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। The verb which is used according to tense, number per and person of the subject। मतलब सेंटेंस में जिस वर्ब का प्रयोग टेंस के अनुसार किया जाए, जिस वर्ब का प्रयोग नंबर या पर्सन के अनुसार किया जाए सब्जेक्ट के लिए, उन सभी वर्ब को हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ एग्जाम्पल लिखा गया है, he likes the book। अब जो लाइक्स आया है, ये जो लाइक्स लिखा गया है, ये आपकी फाइनाइट वर्ब है। कैसे फाइनाइट वर्ब है? क्योंकि ही के अनुसार वर्ब में एस लगाया हुआ, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगी है, तो इसका सब्जेक्ट का इस पर प्रभाव है, सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की गई है, इसलिए यह आपका फाइनाइट वर्ब है। चलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं। द वर्ब विच इज नॉट यूज अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। मतलब सेंटेंस में टेंस या नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट की बात करते हैं, इसके अनुसार अगर जिस वर्ब का प्रयोग हम यूज नहीं करते हैं उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ एग्जाम्पल लिखा गया है, ही लाइक्स द प्ले क्रिकेट। अब जो लाइक्स लिखा गया है उस सब्जेक्ट के अनुसार आया है, इसलिए ये आपका ये फाइनाइट वर्ब है। ये आपकी क्या है? फाइनाइट वर्ब है। और जो प्ले लिखा गया है इस पर सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं है, इसलिए यह आपकी क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। मतलब एक सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों आ सकती है। ओके, चलिए अगले एग्जांपल को देखते हैं। एक एग्जांपल और आपको हम